गुड मॉर्निंग पुष्पेश सर जी के क्लास में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत है। मैं पॉलिटी का चैप्टर संसद के बारे में बताने जा रहा हूँ। भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ संसद की सर्वोच्चता स्थापित नहीं करते हुए यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया है और ये तीनों एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस बनाए रखता है और इस तरह से भारत का शासन अच्छे तरह से जो है संचालित होता है और जो है भारत जैसे विशाल लोकतंत्र की इसी समन्वय के बल पर रक्षा हो सकी है और भारत जो है लगातार अच्छा शासन देते हुए प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो संसदीय व्यवस्था में आप सबों के लिए संसद के कार्य को जानना जरूरी है। संसद यानी विधायिका, नाम से ही पता चलता है कि संसद इसका विधायिका यानी विधि निर्माण का कार्य होगा। इसका विधि निर्माण का कार्य तो प्रमुख है, इसके अलावा वित्तीय कार्य भी है, कार्यपालिका कार्य भी है और बहुत सारे इनके कार्य हैं। तो जानते हैं संसद के कार्य क्या क्या हैं और जो है उसका मैं विश्लेषण करता हूं और जो है इसमें विस्तार से बताने की कोशिश करता हूं। विधायिका यानी संसद के कार्य देखिए। संसद के कार्य संसद के कार्य, इसका देखिए पहला कार्य जो है विधि निर्माण की शक्ति एवं कार्य इसका है, यानी विधि का निर्माण का जो है इसका शक्ति है और यह कार्य भी करता है। तो देखते हैं विधि निर्माण के कार्य के अंतर्गत संसद क्या कार्य करती है। संसद को 7वीं अनुसूची के संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। 7वीं अनुसूची में जो है 3 विषय दिया गया है, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। और संसद को जो है संघ सूची और समवर्ती सूची में जो है विधि निर्माण का जो है शक्ति प्राप्त है और विशेष स्थिति में संसद जो है राज्य सूची के विषय में भी कानून बना सकता है। इस तरह से कानून बनाने में संसद जो है देश में सर्वोच्च संस्थान है और जो है इसकी सर्वोच्चता जग जाहिर है क्योंकि यह तीनों अनुसूची में कानून बना सकता है। और जो है विधि निर्माण का पूर्ण अधिकार तीनों, लेकिन इसे निम्न स्थिति में राज्य सूची के विषय में विधि बनाने का अधिकार है। अब राज्य सूची के विषय में क्योंकि संसद जो है संघ सूची और समवर्ती सूची में विधि का निर्माण तो करता है, लेकिन विशेष स्थिति में इसे राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का भी अधिकार प्राप्त हो जाता है। और राज्य सूची के विषय में संसद कब कानून बनाता है वह जो है नीचे है। जब राष्ट्रीय आपात या राज्य में आपात स्थिति लागू हो, यानी राष्ट्रीय आपात या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो, वैसी स्थिति में जो है संसद राज्य सूची के विषय पर जो है कानून बना सकता है। यह जो है अनुच्छेद आपका जो है आता है 250 के तहत, ऐसा जो है संसद को शक्ति प्राप्त है। अब दूसरा कंडीशन राज्य सूची के विषय पर कब संसद कानून बना सकता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य का विधानमंडल संसद से विधि निर्माण का अनुरोध करे, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों का विधानमंडल जो है ऐसा
अनुरोध करे संसद से कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, तो वैसी स्थिति में उसके अनुरोध पर संसद राज्य सूची के विषय में कानून बना सकता है। यह अनुच्छेद 252 के तहत ऐसा कर सकता है। और तीसरी स्थिति राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की या तीसरा कंडीशन यह बनता है जब राज्यसभा 2/3 बहुमत पारित करके संसद को विधि निर्माण का अनुरोध करे। यानी राज्यसभा 2/3 बहुमत से पास कर दे राज्य सूची के किसी विषय को कि और उससे उस पर संसद को कानून बनाने का अनुरोध करे, तब जो है संसद उस पर कानून बना सकता है। यह जो अनुच्छेद 249 के तहत ऐसा कर सकता है। यह तो हुआ विधि निर्माण की शक्ति एवं कार्य। और दूसरा कार्य जो संसद का है वह वित्तीय शक्तियां या वित्तीय कार्य है। तो इस संदर्भ में देखते हैं वित्तीय शक्तियां या वित्तीय कार्य संसद के क्या हैं। दूसरा, संसद को संघ के वित्त पर पूर्ण अधिकार है। संघ के वित्त पर जो है संसद को पूर्ण अधिकार होता है। प्रकलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन संसद करता है। और जो है संसद के वित्त पर पूर्ण अधिकार होने के नाते जो है संसद जो है आपका जो है प्राक्कलन समिति तथा लोक लेखा समिति का गठन करता है। और दूसरा लोक लेखा समिति का गठन संसद करता है ताकि वित्त पर संसद का पूर्ण नियंत्रण बना रहे। इन समितियों के माध्यम से संसद जो है संघ के वित्त पर पूर्ण नियंत्रण बनाने का प्रयास करता है। संसद द्वारा निर्मित कानूनों के प्रावधान के अनुसार ही संचित निधि से धन निकाला जाता है। यानी संचित निधि से कोई भी धन जो निकाला जाता है वह संसद के बनाए गए विधि के अनुसार ही निकाला जा सकता है संचित निधि से। और तीसरा वित्तीय अधिकार के तहत यह होता है आकस्मिक निधि। यानी आपात स्थिति में जो है आकस्मिक निधि से जो है जैसे भूकंप हो, बाढ़ हो, वैसी स्थिति में आकस्मिक निधि से जो है धन खर्च करने का अधिकार संसद दे सकता है। यह जो है वित्तीय नियंत्रण हुआ। और तीसरा, संसद के समक्ष आर्थिक बजट प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि बजट जो है संसद में पेश किया जाता है। इस दौरान संसद जो है बजट पर बहस करता है और जो है अनेक समितियों के माध्यम से उस पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है। इस तरह से देखा जाए कि संसद का वित्तीय शक्ति भी काफी है और जो है यह काफी कारगर है। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्तियां संसद का। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। कार्यपालिका जो है संबंधी शक्तियां संसद का। देखते हैं कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में संसद सदस्य में से ही सत्ता पक्ष के सदस्य से मंत्रिपरिषद का गठन करता है। संसद क्या करता है कि संसद सदस्यों में से सत्ता पक्ष के सदस्यों से मंत्रिमंडल का गठन होता है। यानी कार्यपालिका का गठन संसद के सदस्यों से ही होता है, चाहे वह मंत्रिमंडल हो
या मंत्रिपरिषद हो या प्रधानमंत्री हो, यानी कार्यपालिका का गठन भी संसद ही करता है। और दूसरा, संसद सदस्य कई तरीके से मंत्री परिषद पर नियंत्रण रखते हैं और संसद सदस्य जो है मंत्री परिषद पर अनेक तरीके से नियंत्रण रखते हैं। अनेक इस संदर्भ में जो है प्रश्नकाल है और जो है शून्यकाल है और जो है प्रश्न पूछ के वो विश्वास प्रस्ताव ला के अनेक तरीके हैं जिससे संसद सदस्य जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखता है। और जो है चौथा जो है राज्यों के गठन से संबंधित जो है शक्तियां संसद को प्राप्त है। राज्यों का गठन करना हो या राज्यों के सीमा में परिवर्तन करना हो या किसी बड़े राज्य को तोड़ के दो राज्य बनाना हो, यह सारी शक्तियां संसद के पास है। और जो है आपका पांचवा संसद की शक्तियों में संविधान संशोधन की शक्ति। संविधान में जो संशोधन होता है उसमें जो है संसद की शक्ति जो है बहुत अधिक होती है। और जो है कोई भी मेजर संशोधन हो संविधान का, उसमें संसद के 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ती है। इस तरह से संविधान संशोधन में संसद की जो है काफी शक्ति होती है। और जो है संसद के 2/3 बहुमत के बिना कोई भी व्यापक संशोधन जो है संविधान में नहीं किया जा सकता है। और छठा, निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य। संबंधी कार्य। संसद उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, इसके अलावा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है और महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा भी सकता है। इस तरह से निर्वाचन और महाभियोग की शक्ति संसद में निहित है। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा संसद अपदस्थ कर सकता है। यदि राष्ट्रपति की नियुक्ति और उसको हटाने की शक्ति और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद उसके पद से हटा सकता है। और जो है सातवां जो शक्ति है वह है संघर्ष एवं समाधान एवं राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित करना। यानी देश में किसी भी तरह का संघर्ष हो उसका जो है समाधान संसद करता है। उस संदर्भ में विशेष कानून की जरूरत होती है या सेना को विशेष ऑर्डर की जरूरत होती है तो कार्यपालिका, चूंकि वह संसद सदस्य ही होता है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। और जो है संघर्ष का समाधान किया जाता है। राष्ट्रीय एकता को सुनिश्चित इस तरह से संसद ही करता है। नेतृत्व के लिए भर्ती एवं प्रशिक्षण का कार्य संसद ही करता है। जैसे भर्ती हो, जैसे संवैधानिक पद आपका IAS, उसके बाद जो है आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ये सब जो भर्ती का कार्य भी सुनिश्चित और प्रशिक्षण किस तरह का ट्रेनिंग दिया जाए इसका भी कार्य संसद ही करता है। इस संदर्भ में नियम और कानून बनाता है। इस तरह से देखा जाए तो संसद की अपार शक्ति है और जो है वह पूरे देश के विधायी, कार्यपालिका, न्यायिक, वित्तीय और बहुत सारे कार्यों को संपन्न करता है और देश में विकास, गति, प्रगति सारा लाता है और देश को एकता के सूत्र में बांधता है। इस तरह से संसद की भूमिका काफी अधिक होती है
ओके गाइज, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।